अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में लिखा हुआ है DSSSB TGT उर्दू। देखिए, दरअसल इस पर वीडियो बनाने की वजह ये है कि दो अलग अलग लोगों ने RTI लगाई है और उन RTI का जवाब आया है, तो मैंने RTI एडवर्टाइजमेंट को एक साथ लेकर उसका एनालिसिस किया है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार हल्का सा देख लें कि एडवर्टाइजमेंट जब आया था तो उसका पोस्ट कोड था 809/24, 809/24। TGT उर्दू मेल अलग था, फीमेल अलग और NDMC अलग। NDMC में मेल फीमेल नहीं था। यहाँ OBC, जर्नल, SC, ST, EWS और टोटल मिलाकर ये पोस्ट थी। तो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट से लिया है, ऑफिशियली से। इसके बाद में यहाँ देखिए, ये जाकिर अब्बास साहब ने RTI लगाई है और उनसे पहले ये जो है वो लगाई थी शमशुद्दीन साहब ने। दो अलग अलग लोगों ने RTI लगाई है। अब पहले अगर हम देखें तो ये जो RTI है, ये वो RTI है जो एग्ज़ाम में अपीयर्ड कैंडिडेट है। अपीयर्ड यानी कि जो इम्तिहान में शामिल हुए हैं, उनकी डिटेल जाकिर अब्बास साहब की RTI में है। देखिए, पोस्ट कोड ये रहा, पोस्ट नेम ये रहा। EWS में 34 लोग शामिल हुए, OBC में 369, SC में 73, ST में 54 और जनरल में 1043। इसको जो है मैंने पेपर से लिख कर भी किया है। ये टोटल हुए हैं 1573। इसके बाद में जो है वो, अगर अब बात करें हम शमशुद्दीन साहब वाली RTI की, तो यहाँ जो है वो उन्होंने ये बाद वाला ना देखकर आप सिर्फ पहला वाला देखें कि EWS में 49, वो बाद में जो 20 लिखा हुआ है पंजाबी का है। OBC का 439, SC का 103, ST का 69 और ये टोटल 1471, 1400, वो सॉरी, जनरल का 1471 और टोटल जो है वो 2131, 2131। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिटेल आ गई है। अब उसके बाद में मैंने इसको पूरा पेपर पे लिखा है, दोनों की RTI का एनालिसिस किया है कि कितनी पोस्ट थी, कितने लोग आए और एक पोस्ट पर कितनी फाइट है। यहाँ देखिए, हमने सब यही लिख दिया है दोबारा से। अब देखिए, दोनों की RTI का एनालिसिस किया है, फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया, कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोग एब्सेंट रहे। देखिए, जनरल कैटेगरी में मेल फीमेल मिलाकर उन्होंने अलग अलग डेटा नहीं दिया है। तो फॉर्म भरा था 1471 लोगों ने और एग्ज़ाम दिया 1043 ने, 398, ऑलमोस्ट 400 एब्सेंट है। यानी कि कितना, यहाँ EWS में 49 लोगों ने फॉर्म भरा, 34 लोगों ने एग्जाम दिया। OBC में 439 लोगों ने फॉर्म भरा, 369 ने एग्जाम दिया। SC में 103 लोगों ने फॉर्म भरा, 73 लोगों ने एग्जाम दिया। ST में 69 लोगों ने फॉर्म भरा, 54 यानी 54 लोगों ने एग्जाम दिया। यहाँ पे ये लिख दिया है कि OBC वो मेल फीमेल और NDMC की कितनी कितनी सीटें थी। देखिए, यहाँ एब्सेंट को भी मार्क कर दिया, इसीलिए 428 नहीं आए, यहाँ 15 नहीं आए, यहाँ जो है वो 70 नहीं आए OBC में, यहाँ जो है वो SC में 30 नहीं आए, ST में 15 नहीं आए और ये PH का है। तो यहाँ देखिए, टोटल मिलाकर जो है वो कितने लोग एब्सेंट रहे और कितने लोगों ने टेस्ट दिया। फॉर्म 2131 लोगों ने भरा था, 2131 ने, और सिर्फ टेस्ट दिया 1573 लोगों ने, 1571 ने। अब यहाँ देखिए, इसका एनालिसिस इस तरीके से किया गया है। देखो, यहाँ पोस्ट नेम बिल्कुल क्लियरली कर दिया गया है, वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि कौन सा है TSSB TGT उर्दू। ये इसका फाइल नंबर था, इस फाइल नंबर के थ्रू एडवर्टाइज हुई थी, इस डेट में एडवर्टाइज हुई थी वैकेंसी, और ये इसका वैकेंसी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट नंबर था। यहाँ ये पोस्ट कोड था। ये इन दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और उसकी। फॉर्म कब से कब तक भरा गया था, ये है। ओपनिंग डेट इसकी 8 फरवरी थी और क्लोजिंग डेट 8 मार्च थी। अब ये देखिए, फाइट ईच सीट, हर एक सीट पर कितनी फाइट है। तो अब इसको हम देखते हैं यहाँ से कि एक सीट पर कहाँ पर कितनी फाइट है। देखिए, जनरल फीमेल प्लस मेल NDMC की, मेल फीमेल और NDMC में देखिए, फीमेल में 223 थी वैकेंसी, मेल में 174 और
एनडीएमसी में 1। टोटल 398 पोस्ट, 1043 लोग आए इसमें, और एक सीट पर 38.2 है जनरल में। लेकिन आप इसे 1043 ना माने, क्यों? क्योंकि 1043 में यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 600 से 700 तक ही जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स आएंगे। कुछ ऐसे हैं जिनका सीटेट नहीं है, 1। दूसरा, कुछ ऐसे हैं जिनका बीएड कंप्लीट नहीं है। तीसरा पॉइंट, कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने बीए में उर्दू नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो आएगा ये 30 से नीचे चला जाएगा। जनरल पोस्ट में जो रेशियो आएगा फाइट का वो 30 से नीचे हो जाएगा। ये 38 अभी नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखिए ओबीसी में फीमेल की 19 थी, मेल की 16 थी, और ओबीसी एनडीएमसी में 2 थी। तो यहाँ पर एक सीट पर 10.02 का रेशियो आ रहा है, ये भी घटकर 8 से नीचे आ जाएगा। यहाँ भी वही है कि कुछ के पास बीएड नहीं है, कुछ के पास सीटेट नहीं है, कुछ के पास बीए में उर्दू नहीं है, लेकिन उन्होंने वैसे ही फॉर्म भर दिया। और ये ऐसे लोग आप भी मिले होंगे, सेंटर में भी कई लोग ऐसे मिले थे। उसके बाद में देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल, मेल और एनडीएमसी। देखिए फीमेल में 0 थी, मेल में 2 थी, और एनडीएमसी में 1। यहाँ जो है वो 3 सीटें थी टोटल, और 34 लोग बैठे। तो ये 8.82 आ रहा है, ये भी 8 से नीचे रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बीएड भी नहीं है और जिन्होंने फॉर्म भरा है। अगला है एससी का। तो एससी में देखिए, एससी में ज़्यादा मौज है। एक सीट के लिए वो एक कैंडिडेट, एक 1.74 हैं, 74 सीट है और एक कैंडिडेट है। यहाँ पर जो सीट का रेशियो है वो ऑलमोस्ट 1.25 सीट पर एक आदमी है। इसी तरीके से एससी में क्या है कि 1.15 सीट पर एक आदमी है। यानी कि एससी और एसटी में अगर जो है वो ये 60 नंबर ले आते हैं दोनों कैटेगरी वाले, तो इनका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि अगर उर्दू में 30 और उधर से कितने भी आए और टोटल मिलाकर 60 हो जाए तो इनका। सेम यही हाल ओबीसी का है कि ओबीसी को जो है वो उर्दू में 35 चाहिए उर्दू में मिनिमम, और यहाँ जनरल को मिनिमम 40 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जनरल को जो है वो उर्दू में क्वालिफाई करने के लिए 40 चाहिए। बाकी 80 में से मेरिट बनेगी, ओबीसी की 70 में से, और एससी एसटी की 60 में से। तो ये मिलाकर हो गया। ये इस तरीके से था। ये जो है दो अलग अलग लोगों ने आरटीआई लगाई, दोनों का जवाब आ गया और उसका एडवर्टाइजमेंट के साथ में एनालिसिस किया गया है। तो आप जो है वो बहुत पुरुम्मीद रहिए, बहुत जल्द जो है वो डोजियर के लिए कॉल आने वाली है। और आपने ये देख लिया कि एक सीट पर क्या फाइट है।